नमस्कार आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि फ़िज़िक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड। और एनटीपीसी एग्ज़ाम जिन लोगों का है और आने वाले को एग्ज़ामों में क्वेश्चन बन सकता है, रेलवे में ख़ास तौर से। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना है अगर, तो सबसे पहले हमको न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को समझना पड़ेगा। बिना इसको समझे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ आप सभी को पता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया को बताता है, जिसका सीधा साधा मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो आगे भी रेस्ट पे रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भी वो मोशन में ही रहेगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब सेकंड लॉ की बात करें। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, अभी तक तो हमने क्या बात की फर्स्ट लॉ में कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अब हम सेकंड लॉ की बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे तो उसके स्टेट में चेंज तो आएगा। अगर रेस्ट पे है, फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो मूव करने लगेगा। अगर वो मूव कर रहा है और हमने फोर्स लगाया तो हो सकता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, या हो सकता है कि वो रुक जाए या धीरे हो जाए। इसका मतलब जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसके ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। और ये भी कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, उसके ऑब्जेक्ट के मोमेंटम या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ से अब लिंक करते हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके स्टेट पे यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। धीरे है तो तेज़ हो जाएगा, तेज़ है तो धीरे हो जाएगा। चल रहा था, फोर्स लगाया आपने अपोजिट डायरेक्शन से, तो हो सकता है कि वो रुक ही जाए, यानी उसकी वेलोसिटी समय के साथ बदलेगी। तो यहाँ हमने वेलोसिटी को v लिया है, टाइम को समय के साथ हम देख रहे हैं तो टाइम को हमने t लिया है, और ये जो डेल्टा का सिंबल है ये दिखा रहा है चेंज। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से लेकर वेलोसिटी बढ़ गई और 30 मीटर पर सेकंड हुई, तो चेंज कितना का आया, तो वो कैसे निकालेंगे। तो बढ़ने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, तो वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। और फोर्स लगाने के पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो वो हो गई इनिशियल। 30 माइनस 10, तो चेंज कितने का आया 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब कि डेल्टा वी क्या दिखा रहा है, चेंज को, चेंज इन वेलोसिटी को। उसी तरह डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम को। ये भी वैसे ही निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी के समय जो टाइम था माइनस इनिशियल वेलोसिटी के समय जो टाइम था, तो जो डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा टी। जब डेल्टा वी को हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, यानी जब हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ चेंज हुई, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का समय के साथ चेंज होना यही कहलाता है एक्सीलरेशन। मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं त्वरण। और यही एक्सीलरेशन जब पॉजिटिव में होता है तो सिर्फ एक्सीलरेशन कहते हैं, लेकिन यही एक्सीलरेशन जब डायरेक्शन में नेगेटिव रहता है तो इसी को हम डी एक्सीलरेशन कहते हैं। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन की तरफ होगी। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा,
और फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डी एक्सेलरेशन कह दिया जाता है। डी एक्सेलरेशन कोई नई चीज़ नहीं है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसी को डी एक्सेलरेशन कह देते हैं। मतलब कि जैसे कोई कार है जो एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, आपने अपोजिट डायरेक्शन से आप फोर्स लगाया और कार को रोक दिया, तो कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तो इसीलिए यहाँ फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट को हम दिखाएंगे कैसे पेपर पे, तो हमने उसको माइनस से दिखाते हैं। तो फोर्स आपने लगाया, फोर्स इक्वल टू ma होता है, और फोर्स आपने लगाया अपोजिट, तो अपोजिट को हम माइनस लेंगे। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आएगी यहाँ से, वो भी आपकी किस में आएगी, माइनस में। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, अब थ्योरेटिकली तो लग रहा है कि फोर्स लगाए तो कार रुक गई, तो कार रुक गई मतलब कार धीरे 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 उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसको हम अलग से कह देते हैं डी एक्सेलरेशन। और कार वहीं अगर तेज़ी रफ्तार पकड़ रही होती, रेस्ट से उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होती, तो ये एक्सेलरेशन, और चल रही थी अचानक रुक गई, तो ये डी एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया कि सेकंड लॉ में क्या बोला गया था। सेकंड लॉ में ये बोला गया था कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एक्सेलरेशन के। और फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। अब कांस्टेंट क्या है इस प्रोसेस के दौरान, फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद। फोर्स किस पे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट का मास हमने कितना माना, m, तो मास तो वही रहेगा चाहे फोर्स पहले लगे चाहे फोर्स बाद में लगे, मास तो चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब मास यहाँ क्या है, कांस्टेंट। तो फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको हटाया और जब इक्वल टू लगाया तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन जो हटा के इक्वल टू हुआ, तो ये साइन आ गया आपका, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई m। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू ma। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने से पहले आपने इसकी थ्योरी समझी कि ये वेलोसिटी, ये टाइम, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन। अब इसी वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ बना दिया जाए तो उस ग्राफ को समझते हैं और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। एक एक्सिस पे ले लिया टाइम, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ले लिया वेलोसिटी। अब आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है क्या, हाइट अपॉन बेस। तो ये जो स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है, और tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। तो स्लोप की वैल्यू किसके बराबर हो गई, हाइट अपॉन बेस। अब यहाँ जो हाइट है, ये हाइट, अगर हाइट हम यहाँ बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस ट्रायंगल की ये हाइट हो गई, और इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया। तो ये जो हाइट है वो तो वेलोसिटी, और जो बेस है वो है टाइम। तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या थी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस क्या था आपका, टाइम। अब ये डेल्टा क्यों लिखे, यहाँ टी हुआ और आपने यहाँ डेल्टा टी लिखा है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ ये टाइम कुछ और होगा, ये टाइम कुछ और होगा। तो ये बीच का जो बेस है वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, तो ये T2 माइनस T1 करेंगे तो डेल्टा टी हुआ, तो वो डेल्टा टी हम यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न ये निकल के आया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप जब हम निकालेंगे तो वो स्लोप आखिर निकालते समय
जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या दिखाएगा, स्लोप दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा क्या, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको किसकी वैल्यू देता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एक्सेलरेशन मतलब स्लोप निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा एग्जाम में, आपको अलग अलग ऑप्शन बना के देगा, लेकिन आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में आप साफ साफ देख रहे हैं समय के साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है क्या, नहीं। जैसे हम ये मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मान लेते हैं ये 5 है, तो ये 5 की वैल्यू समय के साथ मतलब 1 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, 3rd सेकेंड 4th सेकेंड हर समय पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज आता तो वेलोसिटी या तो बढ़ती या तो घटती, और वेलोसिटी तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, मतलब जो 5 मिनट पहले जो वेलोसिटी थी वही 5 मिनट बाद है, वही आगे भी है। मतलब किसी भी समय आप चेक करो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो ये पहला ग्राफ। तो ये ग्राफ इस टाइप का आ जाए, मान लो 4 ग्राफ देकर पूछे कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, या इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, और या चौथा ऑप्शन दे दे, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। आइए नेक्स्ट ग्राफ पे। इस ग्राफ में आप देखेंगे तो समय के साथ जो वेलोसिटी है वो तो बढ़ रही है, साफ साफ पता चल रहा है। अब हर समय जो वेलोसिटी बढ़ने का रेट है, रफ्तार है, वो कांस्टेंट है। इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है, और ये मान लेते हैं 5 और ये मान लेते हैं 10, ठीक है। तो ये आपका यहाँ और ये आपका यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 0 से 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अब हम ज़रा कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा V बाई टी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितनी हो गई 5, इनिशियल कितनी हो गई 0, तो 5 माइनस 0 5, और नीचे टाइम कितना है, तो चेंज इन टाइम 1 माइनस 0 1, तो 5/1 मतलब डेल्टा V बाई डेल्टा टी। तो कितना आया एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगले 1 से 2 सेकंड का निकालें, तो यहाँ भी टाइम का डिफरेंस कितना आया, 1 आ रहा है, और यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 माइनस 5, तो 5 आ रहा है, तो 5/1। अभी भी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर समय वेलोसिटी बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट है। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 1 से 2 सेकंड में भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी। इसको मैं आगे बढ़ा देता 3, तो 2 से 3 सेकंड में भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ती। तो इसका मतलब हर समय वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और यहाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ यही होता है। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, और यहाँ वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट रफ्तार से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब आइए चलिए नेक्स्ट ग्राफ में चलते हैं। 2 ग्राफ देख लिया हमने, तीसरे ग्राफ पे आते हैं। तो जैसे ये ग्राफ था, इस ग्राफ को देखिए जहाँ स्लोप ऊपर की ओर है, और अब इस ग्राफ को देखिए, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्लोप अब ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है और स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब, तो समय के साथ अगर आप देख रहे हो, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, घट रही है, लेकिन जो घटने की रफ्तार है वो कांस्टेंट है। तो जिस तरीके से यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, उसी तरह यहाँ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी घट रही है तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है कांस्टेंट, इसीलिए उसको एक्सेलरेशन, क्योंकि नेगेटिव में है इसलिए उसको डी एक्सेलरेशन बोल दिया है। तो ये ग्राफ है आपका किसका? कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का। इसका मतलब ये कुछ ऐसा है कि हर 1 सेकंड रफ्तार बराबर घट रही है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड, जैसे 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में 5-5 मीटर पर सेकंड रफ्तार घट रही है। तो रफ्तार घटने का रेट तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में क्या है? अब देखिए ये 2 ग्राफ जो हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग क्यों है? वो इसलिए है कि हम इस ग्राफ को रीड नहीं कर पाते, जिससे ये ग्राफ समझ में नहीं आता है। आप खुद ही देखिए, यहाँ साफ साफ देखिए, इस ग्राफ में मान लेते हैं ये 1 2 3 4 ये टाइम है आपका, और ये आपका वेलोसिटी है। तो हर 1 सेकंड में जो रफ्तार बढ़ रही है, हर 1 सेकंड में जो रफ्तार बढ़ रही है वो आप देख रहे हो ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मान लेते हैं 1 से 2 सेकंड में रफ्तार केवल इतनी बढ़ी, 2 से 3 सेकंड में वेलोसिटी इतनी बढ़ गई, और 3 से 4 सेकंड में इतनी बढ़ गई। मतलब ये लगातार बढ़ रहा है। अब अगले 4 to 5 में देखोगे आप, तो ये इस तरीके से पॉइंट मिलाओ। मैं थोड़ा रफ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नीट एंड क्लीन भी बना के देख सकते हो। अब ये एरिया, तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बढ़ रही है। मान लेते हैं 1 से 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ने लगी, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड। और इस ग्राफ में क्या था कि हर 1 सेकंड में रफ्तार 5-5-5 करके बढ़ रही थी। मतलब 1 से 2 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड, 2 से 3 में भी 5, 3 से 4 में भी 5। लेकिन जबकि यहाँ ग्राफ में क्या है कि 1 से 2 में तो केवल 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ी, 2 से 3 में 10 मीटर बढ़ गई पर सेकंड, 3 से 4 में 15 मीटर पर सेकंड, 4 से 5 में मान लीजिए 25 मीटर पर सेकंड। तो समय के साथ जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये हो गया ग्राफ आपका किसका? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब जैसे गाड़ी धीरे धीरे जैसे हम चलाते हैं, तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो पहले रेस्ट पे रहती है, फिर उसकी रफ्तार बढ़ती है। तो हर पल उसकी रफ्तार कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ती है। हाँ, हर पल उसकी रफ्तार, हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं उन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और ये ग्राफ है ठीक उसी का रिवर्स, ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब ये है कि हर 1 सेकंड में जो रफ्तार अभी तक बढ़ रही थी, बढ़ तो यहाँ भी रही है, रफ्तार तो यहाँ भी बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार बढ़ने का जो दर है वो समय के साथ घट रहा है। अब देखिए यही समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, तो 1 से 2 सेकंड
1 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी हो गई 5 से 10, तो बढ़ी कितनी 5। 2 से 3 में वेलोसिटी हो गई 10 से 20, तो बढ़ा कितना 10। ठीक है, अब इसका रिवर्स समझ लो कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी जैसे 0 to 1, ये 0 और ये 1, तो 0 से 1 में वेलोसिटी मान लीजिए 25 से 20 हो गई, कितनी 5 घटी। फिर 1 से 2 सेकंड में 20 से 10 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी नहीं, देखिए इसको ऐसे समझिए, वेलोसिटी आपकी तो बढ़ ही रही है इस ग्राफ में। ठीक है, इस ग्राफ से साफ सब दिख रहा है कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है और बढ़ते 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 एक समय आया कि कांस्टेंट हो गई। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन समय के साथ वो अब तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, समय के साथ वो धीरे होते जा रही है। वेलोसिटी धीरे नहीं हो रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन धीरा होते जा रहा है। इसका मतलब कि 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हुई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी थोड़ी कम हुई, इंक्रीज़ हुई, अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी लेकिन थोड़ी कम बढ़ी, तो एक्सेलरेशन और कम हो गया। तो इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ लगातार समय के साथ घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो साफ साफ देख लीजिए, ये ग्राफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये ग्राफ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन का है, ये ग्राफ एक्सेलरेशन का तो है क्योंकि वेलोसिटी टाइम, लेकिन ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में फ़र्क है, और ये ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब ये ग्राफ हमको समझ में आ गया, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इस ग्राफ में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, क्वेश्चन इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट किया है। क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है आपको, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब बेस अपॉन हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या है, डेल्टा वी, वो हो गया आपका 30 माइनस 0। 30 माइनस 0 क्यों किया, क्योंकि इस स्लोप का जो हाइट है वो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये आपका हो गया 0 और ये हो गई वैल्यू 30। तो 0 और 30, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के 30 हो गई। तो हमने डेल्टा वी मतलब क्या पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी है आपकी 30 और इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो 30 माइनस 0। उसी तरह डेल्टा टी, तो जब वेलोसिटी 0 है तो टाइम भी 0। जब वेलोसिटी 30 हो गई तो 30 हो गई तो उस समय टाइम कितना है 7। तो फाइनल टाइम 7 माइनस इनिशियल टाइम 0, तो हाइट अपॉन बेस यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इससे 30/7 ये आपका क्या निकल आया, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आया आपका 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यूनिट का, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी भी एसआई में रख रहे हैं यूनिट में और टाइम भी एसआई यूनिट में रख रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी एसआई यूनिट में आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यू दोनों एसआई यूनिट में सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा हो तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर। और स्लोप क्या होता है, हाइट tan थीटा, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट ये हो गया, तो आप हाइट कैलकुलेट कर लीजिए, बेस कैलकुलेट कर लीजिए। तो हाइट डेल्टा वी हो गया हाइट, डेल्टा टी हो गया बेस, और यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे जो कि एक्सेलरेशन होगा, वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो एक्सेलरेशन देता है,
लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द लाइन, जैसे ये लाइन है तो ये लाइन इस टाइम एक्सिस के साथ, ये जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, और ये जो एरिया कवर कर रहा है यही एरिया आपको वैल्यू देगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया कवर्ड निकालो, एरिया अंडर द स्लोप या अंडर द लाइन, तो ये आपको किसके बराबर आता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब इस पर देखिए क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब इसी पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जब आपने देख लिया कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और पूछा हमसे है डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका एरिया, एरिया अंडर द लाइन। अब ये लाइन थी आपकी, ये लाइन है, तो इस लाइन के टाइम एक्सिस के साथ ये जो लाइन जो एरिया कवर कर रही है वही एरिया निकाल लें तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। तो अब इस एरिया को हमने क्या किया, दो भाग में बांट दिया, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, इसलिए कि कैलकुलेट करना, ये एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, तो ये आप देख रहे हो ये एक बन गया एक रेक्टेंगल A1 और ये A2 बन गया आपका ट्रायंगल। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, और टोटल एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही मैंने किया है, डिस्प्लेसमेंट बराबर इक्वल टू एरिया अंडर द स्लोप। तो एरिया 1 रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक, और इधर 0 से लेकर 6 तक। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गई आपकी 6, ब्रेड्थ हो गई 3, तो ये हो गया 3 इंटू 6 18 मीटर, प्लस एरिया 2, एरिया 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इस ट्रायंगल का कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके 7 तक, मतलब कितना 4, 7 माइनस 3 4, 1 2 3 4, ये आपका 4 बेस हो गया, और ये हाइट कितनी हो गई 6। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7 माइनस 3। हाँ ध्यान रखिएगा 7 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 3 तो रेक्टेंगल का पार्ट हुआ ना, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ट्रायंगल तो 3 से शुरू हो रहा है 7 तक जा रहा है, तो इसका जो बेस है वो तो 4 ही हुआ, इसीलिए 7 माइनस 3 इंटू हाइट, हाइट तो वही रहेगा, ये है ट्रायंगल की हाइट 6, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 12 मीटर्स। तो A1 एरिया A2 एरिया को दोनों को ऐड कर दिया, तो 18 + 12 ये आ गया आपका 30 मीटर। ये हो गया इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस नहीं, अगर हम ये बोलें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस देता है तो ये गलत है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड अपॉन टाइम ग्राफ होता तब उसका एरिया डिस्टेंस देता, लेकिन ये स्पीड अपॉन टाइम नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल निकालना बताया, एक कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ देकर एक्सेलरेशन पूछे, तो एक्सेलरेशन आपका सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर, तो वो एरिया निकालोगे आप तो वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।